अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है? पैराग्राफ राइटिंग इसे बोलते हैं। किसी भी विषय के बारे में छोटा में लिखना वह अनुच्छेद कहलाता है। लेखन का अर्थ होता है लिखना। जब छोटे में किसी विषय को लिखते हैं तो वह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन किसी विषय का संक्षेप किंतु अस्पष्ट वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद में एक ही विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, छोटा करके लिखा जाता है। विषय से परे अनुच्छेद में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। जो विषय रहता है उसी विषय के बारे में छोटे में लिखा जाता है। विषय से बाहर का कुछ भी नहीं लिखा जाता है। यह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। शब्दों की संख्या निर्धारित होती है। 100 से ज्यादा शब्द नहीं लिखा जाता है। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों। अनुच्छेद में जो वाक्य होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, यानी उसी विषय पर होता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग का वाक्य बनाते हैं उसके बाद लास्ट का पॉइंट लिख देंगे, ऐसा नहीं है। शुरुआत से लिखेंगे और उसे एक दूसरे से उसकी कड़ी को जोड़ते हुए ही लिखेंगे। भाषा सरल एवं किंतु प्रभावशाली हो। भाषा जो होती है साधारण होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए और दूसरों पर प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। भूमिका जैसे निबंध में उस विषय के बारे में हम लोग डिटेल से लिखते हैं, विस्तार पूर्वक लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में हम लोग उसे नहीं लिखते हैं। उपसंहार लेकिन अंत में, जैसे निबंध में अंत में उपसंहार लिखते हैं, अपने मन से उस विषय के बारे में कुछ लिखते हैं, ऐसा इस अनुच्छेद में नहीं लिखा जाता है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सुक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। अगर इसके आरंभ में या अंत में भी सुक्ति यानी दोहा, कोई भी उदाहरण या फिर कोई कविता की पंक्तियां ही उस विषय से संबंधित लिख दें तो ये जो अनुच्छेद है वो और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अभी आपने अनुच्छेद लेखन देखा, ये है पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र के बारे में जैसा कि जानते हैं कि पुराने जमाने में पत्रों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ करता था। लोग अपने सगे संबंधियों को, रिश्ते नातेदारों को, मित्रों को पत्र द्वारा समाचार भेजते थे। आजकल भी पत्रों का व्यवहार होता है। जब हम किसी प्रधानाचार्य को किसी कंपनी में या कहीं भी हम लोग पत्र द्वारा उन्हें अपना समाचार या अपने बारे में कुछ बताते हैं। तो इसके लिखने की जो विधि है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। औपचारिक पत्र जो है उसमें व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं, वो हमारा अपना नहीं होते, हमारे रिश्तेदार नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? संपादक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, किसी कंपनी के मालिक होते हैं। तो इन सभी को जब हम पत्र लिखते हैं उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। दूसरा है अनौपचारिक पत्र, यानी इसमें व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जैसे हमारे मित्र हुए, माता हुए, पिता हुए, भाई है, बहन है, ये सारे लोगों को जब हम पत्र भेजते हैं तो यह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।